हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बकल बॉयज वर्सेस मूवीज। मेरे साथ हैं मिस्टर जो एंड मिस्टर रूसो। मेरा नाम है एंथनी और इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देंगे जेम्स बॉन्ड के नए ट्रेलर का जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। सो लेट्स डू दिस Hell गाइस। yeah. हेल yeah. James Bond, License to Kill, history of violence. I could be speaking to my own reflection. The world Rami is Malek. running faster than we can respond. Where's 007? पता नहीं What is it? You don't know what this is. She still loves you. Did you know that? When her secret finds its way out, it'll be the death of you. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. Come on, Bond. Where the hell are you? He's going to kill millions. If we don't do this, there will be nothing left to save. When you're ready. You're late. You ever flown one of these things before? Nope. तो गाइस ये था ट्रेलर। सो लेट्स गेट ऑन विद द रिएक्शन। मिस्टर जो बताइए क्या कहेंगे Sir. आप। सर ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वुड गिव इट 7 आउट ऑफ 10। ये डेफिनेटली मुझे लगा था कि स्पेक्टर के बाद मैं जेम्स बॉन्ड की डैनियल क्रेग के साथ एज जेम्स बॉन्ड कोई मूवी देखना नहीं चाहता, पर मेरे को ये अब ट्रेलर से फिल्म माइल्डली इंट्रीगिंग लग रही है। मन कर रहा है देखने का। अगर कोविड नहीं होता तो मैं प्रोबेबली हॉल में जाके देखता पिक्चर। ऑल्दो लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस पिक्चर की जरूरत क्या थी। स्पेक्टर में बहुत अच्छे से सारे लूज एंड्स टाई कर दिए थे और सैम मेंडिस ने बनाई थी वो मूवी जिसने 1917 बनाई उसके बाद, जो एक बहुत अच्छी वॉर फिल्म है लास्ट ईयर की। तो मेरा ये मानना है कि स्पेक्टर के अंदर क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज वो उसका भाई दिखाया है, एडॉप्टेड ब्रदर दिखाया था और बहुत अच्छा उन्होंने टाई अप किया था। तो इस पिक्चर की जरूरत नहीं थी और इसी से मुझे लगता है क्योंकि पिक्चर ऑर्गेनिक नहीं है, इसी वजह से डैनी बॉयल भी चला गया प्रोजेक्ट छोड़ के और बहुत टाइम तक इनको कोई डायरेक्टर भी नहीं मिला। फाइनली इनको जो डायरेक्टर मिला फुकिनावा, उसने कोशिश तो अच्छी की, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे डाले हैं, ट्राई किया है सस्पेंस बनाने का, रमी मलिक को हायर किया है, पर अभी भी और उसने थोड़ा फेमिनिस्ट हॉलीवुड को भी अपील करने की कोशिश की है, एक फीमेल डबल ओ एजेंट दिखा के, जो शायद पहली बार हो रहा है। तो दैट्स टू ब्लैक, सो डबल वेमी, दैट टू ब्लैक। तो बिल्कुल उन्होंने हर तरीके का बेसिकली स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करी है और चाल खेली है कि उनकी पिक्चर हिट हो जाए। और आई गेस कोविड नहीं होता तो पिक्चर ये ब्लॉकबस्टर भी हो जाती, लेकिन अब देखा जाएगा कि पिक्चर का कैसा रिएक्शन आता है। मुझे लेकिन अभी भी लग रहा है कि इस पिक्चर के बिना हम काम चला सकते थे और हम डेनियल क्रेग के बजाय किसी एक नए जेम्स बॉन्ड को और कुछ नए खून को देख सकते थे इस रोल में। बट एनीवे, डेनियल क्रेग के लिए एक बार और देख लेंगे जेम्स बॉन्ड को। और आई होप दी एक्शन सीक्वेंसेस आर गुड। आई स्पेशली लाइक द बाइक वाला एक्शन सीक्वेंस, जिसमें बाइक उछल के जाती है एक एक स्लांटिंग स्लोप से। मुझे ऐसा लगा वो सीन जो है एक्सपेंडेबल्स 3 से कॉपी किया हुआ है। एक्सपेंडेबल्स 3 में ऐसा ही सीन था, वो बाइक लेके हवा में उड़ रहा है बंदा बिल्डिंग पे, दूसरी बिल्डिंग के फ्लोर पे जा रहा है। एंथनी, आपको सच बताऊं तो ये सेम सीन जो है इंडिया की एक बड़ी फेमस फिल्म जानी दुश्मन में भी था, जिसके अंदर तो हाँ, ये सीन बाइक उड़ाना तो बहुत ही कॉमन हो चुका है।
चाहे रैम्प हो ना हो। फॉरेन ना मूवीज good. में रैम्प मिल जाता है, इंडियन मूवीज में रैम्प नहीं होता है, तो दैट्स द डिफरेंस। बिना रैम्प यार की उड़ा देते हैं। यार जानी तो दुश्मन की बात मुझे मत लगता करो है यार, मेरी सारी जो फीलिंग्स है वो बाहर आ जाती हैं भाई। जानी जानी दुश्मन दुश्मन जैसी कोई अच्छी फिल्म आई नहीं है, एवेंजर्स एंड ये गेम कहना से ज्यादा चाहूंगा। सही लगी थी मुझे, मजाक नहीं कर रहा मैं। बिल्कुल, वो हमारे बचपन Exactly. की उन खूबसूरत यादों में से एक है वो जानी दुश्मन, जिसको देख के हम रात को सोते थे, दिन में जगते थे। आजा आजा। भाई वो Anyway, सांप we सांप are बन getting जाता था वो, distracted. मस्त एकदम, सांप थेनोस बन को ही जाता मार था सकता है उड़ते यार वो। उड़ते, फिर अंदर तुम जाता था। तो हाँ, वो थैनोस के एंटमैन का काम वो कर सकता था, जो सब सोच रहे थे कि एंटमैन करेगा, वो हाँ, जानी दुश्मन का थेनोस की वो कर एनस सकता था में मेन घुस एक्टर। सकता था वो। आई थिंक बहुत बिल्कुल, भटक रहे हैं आप एनाटॉमी। लोग, बहुत भटक रहे हैं ट्रेलर से। अरे रूसो, बिल्कुल, आप रूसो सही जी, कह रहे हैं मिस्टर रूसो जी का रूसो। आप रिएक्शन बताइए, आपको नो बताइए। टाइम टू किल, नो टाइम टू डाई कैसा लगा? देखिए, मैं भी आपसे बहुत ही सहमत हूँ कि आपने जो कहा कि लास्ट मूवी स्पेक्टर में जैसे कि इसका मूवी का अंत हुआ था, मतलब जेम्स बॉन्ड ऐसा लग रहा था बिल्कुल रिटायरमेंट मोड में है। लिया सेडू के साथ, लिया से 2 बच्चे होते उनके, और यू नो ही वुड रिटायर्ड ऑन अ फार्म और समथिंग, बट तो लेकिन वैसा हुआ नहीं। आई मीन इस मूवी में देखने को मिलता है कि वापस आ गए हैं, और मतलब इट्स अ गुड थिंग कि एक मूवी से ज्यादा सरवाइव कर गई एक एक्ट्रेस, तो इसलिए आई थिंक इनको लगा कि ऑडियंस माइट नॉट बी इंटरेस्टेड सही दैट बात, मच, सही एंड यू नो द यूएसपी ऑफ एवरी जेम्स बॉन्ड मूवीज एटलीस्ट 2 एक्ट्रेस होने चाहिए, 2 फ्रेश फेसेस। तो वही किया हाँ। गया है कि इसमें 3 हो गई हैं, क्योंकि एक पिछली मूवी से आई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं 2 नए फेस तो होने चाहिए, तो लेट्स मेक इट 3 दिस टाइम। और काफी काफी सही लगा मुझे सही ट्रेलर बात है। देख के एक्शन, बट आई मीन एज पर एवरी यू नो जेम्स बॉन्ड मूवी, इसमें भी एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू से मेरा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मतलब एम है, क्यू है, और जेम्स बॉन्ड एज यूजुअल सी है, क्योंकि वो हमेशा नई एक्ट्रेसेस के चक्कर में पड़ता है और धोखा भी खाता है, मतलब एज एज इज द लेगेसी ऑफ एवरी मूवी। जेम्स बॉन्ड को सी चाहिए। तो काफी अच्छा है, काफी काफी एग्जॉटिक लोकेशंस देखने को मिल जाती हैं, काफी मतलब इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड ट्रेलर। इसमें इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सारे ही एक्शन गिव अवे कर दिया है, तो मतलब बैलेंस है। आई एम जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। एग्जैक्टली। और ये गलत किया गया इस बार कि डैनियल क्रेग को वापस रखा गया है। देयर वर स्पेकुलेशंस कि दे माइट हैव इड्रिस एल्बा और अदर यू नो गुड कंटेंडर्स फॉर जेम्स बॉन्ड, एंड आई वाज टॉम लुकिंग फॉर अ फ्रेश हिडलस्टन। फेस this time around if it gets revamped by any chance. So it wasn't so very good to you know again see him reprise the same role. मतलब मेरी तरफ से, I mean he has done a 55 good साल का job. बॉन्ड। He has done a good job, और 55 साल तक तो हर बॉन्ड करता ही है, चाहे पर्स ब्रॉसनन हो कोई भी हो। 55 is I think the cut off, so उन्होंने कहा एक बार let's give him his 55 में बचपन। retirement movie. तो he has done a good job. I mean as two faces he makes, he has done it splendidly in this movie. उससे ज्यादा तो एक्टिंग मैंने देखी नहीं है डैनियल क्रेग की। तो जो इनके एक्सप्रेशन है, जो इनका रेपर्टोयर है, वो दैट्स यू नो डिस्प्लेड इन फुल spectacle. So I think it's going to be a great movie, but I'm content with the trailer. Over to you, Anthony. आप क्या कहेंगे इस जानदार ट्रेलर के बारे में? मैं तो इस ट्रेलर को देख के एकदम स्तब्ध रह गया हूँ। तो ट्रेलर काफी अच्छा लगा मुझे वैसे, और एक्शन काफी है, और एक्शन काफी रियलिस्टिक लग रहा सही है। है। चाहे वो सीजीआई है, उन्होंने असली में किया है, आई हैव नो आइडिया, बट लग रहा है असली। तो बाकी यार डैनियल क्रेग तो आई गेस ही इज अ काइंड ऑफ गाय हु कैन जस्ट मेक अ स्ट्रेट फेस in 100 movies, 100 Bond movies. So he can carry on with this bullshit for more movies, I guess. But I think he should retire now. तो रिटायर कर देना चाहिए यार, बेचारा परेशान हो गया इतने पैसे कमा कमा के, कहाँ किसको खिलाएगा इतने पैसे। सही बात है। एक ही पर बनेगा। अब पर एंथनी, आप ये कह रहे हैं, आप वैसे तो आप पादरी रहे हैं अपने पिछले जन्म में। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, जब आप पादरी थे, तब अगर आप सच्चाई से अपने दिल में झांक के देखिए, इसी लॉजिक के हिसाब से तो मुझे लगता है कियानो रीव्स जो अराउंड 50 प्लस हैं, और टॉम क्रूज जो 58 टाइप्स हैं,
उनको नहीं रिटायर हो जाना चाहिए? आपको लगता है सिल्वेस्टर स्टैलोन तो 60 के ऊपर हैं, वो फिर भी एक्सपेंडेबल्स 4 और कितनी मूवी बनवा ली थी उनसे। तो बात तो डैनियल सही है। क्रेग की आप थाली पे लात, पेट पे लात क्यों मारना चाहते हैं? उनका मतलब उनको भी भूख लगती है। जो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करी है, और टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि वो रिटायर करें, बट वो खुद ही चाहते हैं। ये इंटरव्यू में 1000 बारी गालियां सुना हाँ, चुके हैं, कहते हैं कि मैंने रिस्क ठीक। काट लूंगा अगर मुझे एक और मूवी करनी पड़े, ऐसे ऐसे उन्होंने डायलॉग मारा हाँ, इंटरव्यूज पे, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट फिर और वापस आ जाते हैं। इद्रिस एल्बा को अगर डैनियल क्रेग खुद कह देते कि मैं बोल रहा हूँ इद्रिस एल्बा को बॉन्ड बनाओ, तो बना देते बॉन्ड। लेकिन डैनियल क्रेग ने कभी कहा नहीं ऐसा, वो छोड़ना नहीं चाहते। इज अ ग्रीडी बॉन्ड। ये तो है, ये तो है। मुझे लगता है कि डैनियल क्रेग, देखते हैं क्या बोलता है आगे बंदा, वो क्या करता है आगे, देखते हैं। बोलेगा कि मैं भी प्लेन के ऊपर लटकना चाहता हूँ, स्पेस से कूदना चाहता हूँ। देखते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम ट्रेलर का रिव्यू कर रहे थे इस मतलब वीडियो में, बट हाँ आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एंड नीडेड डिस्कशन। ये तो मैं एक आई थिंक लास्ट, बॉन्ड की जो एज लिमिट है दैट ही हैज एक्सपायर्ड। आई एम नॉट सेइंग ही शुड रिटायर एज अ एक्टर, ही कैन डू स्प्लेंडेड इन अदर रोल्स, यू नो, Right. grandpa roles, or even some better roles where he's like you know matlab seen as a serious or even a senior actor. I mean is role ke hisab se his I think you know Time ab is he up. shouldn't continue. Bond is something who is seen as suave and sophisticated, but he looks सीनियर बट नॉट एजेड, तो वो अब एजेड वाला लुक इनके चेहरे पर आ रहा है। वो कितने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा के ही हैज हेल्ड अप, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। आई थिंक वो मे बी इट इज नॉट विजिबल ऑन हिज फेस। आपके मिस्टर रूसो, आपके इसी पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आप किसको देखना चाहेंगे एज नेक्स्ट बॉन्ड। सो रूसो जी, आप बताइए पहले, आप किस एक्टर को फ्रॉम हॉलीवुड, इवन फ्रॉम बॉलीवुड एज वेल, हु विल यू वांट टू सी एज नेक्स्ट बॉन्ड? देखिए कुछ स्पेकुलेशन आया था कि ऋतिक रोशन को भी इस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली नहीं किया गया। तो मतलब आई वुड लाइक टू सी हिम you know act as a Bond someday, and but I think what day not much left with him, even he is aging, and अगर if he has to take such a role तो अगले 1-2 साल में होना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर मैं हॉलीवुड से किसी को देखना चाहूंगा इस रोल में, इट वुड बी यू नो मिस्टर जो अपने वो मिस्टर बीन बनते हैं। आई वुड लाइक टू सी हिम एज बॉन्ड, क्योंकि वो जो Rowan उन्होंने जॉनी Atkinson. इंग्लिश का किरदार निभाया है, बहुत बढ़िया रॉवन रूसो जी। एटकिंसन, या Johnny तो जो English. जॉनी इंग्लिश का किरदार निभाया उन्होंने, आई थिंक दैट फिट्स सीमलेसली इनटू बॉन्ड जॉनर। एंड आई मीन आई वुड लव टू सी हिम एज यू नो जेम्स बॉन्ड इन 007। बताइए जो आपका जी, क्या मेरा चॉइस होगी। मेरा रिप्लाई मैंने तैयार किया है आपके एक सवाल का रिप्लाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई है मेरे हिसाब से। तो पहले मैं हॉलीवुड से शुरू करता हूँ। हॉलीवुड में मैं आई वुड लव टू सी कि माइकल बी जॉर्डन, जो किल मॉन्गर बने थे ब्लैक पैंथर में, मुझे लगता है वो इस रोल में तबाही मचा सकता है बंदा, क्योंकि जब वो नॉर्मल रोल में तबाही मचाता फिरता है। या फिर मतलब मैं अभी ये नहीं सोच रहा कि बॉन्ड आयरिश होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बॉन्ड के जो क्रिएटर थे इयन फ्लेमिंग, उनका बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं बॉन्ड आयरिश होना चाहिए, इसीलिए पहले शॉन कॉनरी को उन्होंने मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो तब जिंदा थे कि नहीं थे इयन फ्लेमिंग, बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर जिंदा थे, एंड ही इंसिस्टेड कि हाँ आयरिश होना चाहिए और शॉन कॉनरी को लिया गया। आई थिंक डैनियल क्रेग भी आयरिश है, बट मैं ये सब नहीं सोच रहा कि आयरिश होना चाहिए कि नहीं। तो माइकल बी जॉर्डन इज माई चॉइस। even the guy who played Bane, sorry his name is skipping my mind, क्या नाम है उनका जो उसको बेन बेन बने थे डार्क हार्डी, नाइट राइजेस में? टॉम टॉम हार्डी। हार्डी। टॉम हार्डी। तो आई थिंक टॉम हार्डी खुद इंग्लिश एक्टर भी हैं, तो मैं उनको भी बॉन्ड में देखना चाहूंगा। और मोर इंटरेस्टिंगली हिंदी सिनेमा से मैं देखना चाहूंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऐसा बॉन्ड। आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सही गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं और वो हैं भी, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। सही वो कहते हैं पकड़े। मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ, और सच बात भी है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्टेचर, मतलब कद काठी का बंदा बॉन्ड को प्ले कर सकता है। मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे अगर हम बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजें
दिमाग से हटा दें कि नहीं बॉन्ड जो है वो तो 6 फुट का होना चाहिए, अगर ये चीज बस एक छोड़ दें दिमाग से, तो मुझे लगता है वो बॉडी भी बना लेगा नवाजुद्दीन और वेट भी गेन कर लेगा, रॉबर्ट पैटिसन की तरह नहीं कि कोविड पॉजिटिव हो जाएगा एक दिन में शूट करने पे रॉबर्ट पैटिसन को कोविड हो गया, ठीक है। उसे तो कोविड मुझे नहीं नहीं हुआ लगता है, वो कोविड फैला रहा है, ही इज अ बैट। तो सही कह रहे हो। तो मुझे लगता है सिद्दीकी साहब जो है वो 10 पैक 15 पैक टाइगर श्रॉफ की भी वाट लगा डालेंगे वो, और मतलब वो फाड़ देंगे यार भैया बॉन्ड में। मतलब वैसे भी उन्होंने ही इज नाउ डिवोर्स, तो आई डोंट थिंक आई थिंक ही विल पुल आउट ऑल स्टॉप्स एंड ही विल बी अ ग्रेट बॉन्ड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ एम के रोल में हम नसीरुद्दीन शाह साहब को ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल लगता है मुझे वो भी बॉडी बना के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बहुत अच्छा मेंटर करेंगे। तो ये है मेरा आंसर मिस्टर एंथनी। अब आप बताएं। जी मेरा आंसर जो है वो आपके आंसर से ही डिराइव होता है। जैसे आपने बोला बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर सकते हैं बॉन्ड का रोल, वैसे मुझे लगता है कि पंकज त्रिपाठी प्ले कर सकते हैं बॉन्ड का रोल। नहीं, I think that's a very good suggestion. I was even coming to that. That's really nice. Yeah. हॉलीवुड में मैं चाहूंगा कि हेनरी कैविल टेक ओवर करें मिस्टर बॉन्ड as Mr. Bond, because he is the best choice, I guess, after Daniel Craig. Yeah. He is the obvious choice. Yeah. और मैं क्या ही बोलूं। चलो। और जैसे कि है कि रॉबर्ट पैटिसन तो आ ही जाते हैं रोल में, बैटमैन बन गए हैं, वैम्पायर बन गए हैं, तो उनको बॉन्ड भी बना दीजिए आप, पैटिसन को बॉन्ड भी बना दीजिए आप, खत्म करिए सब अगली मूवी में सुपरमैन भी बना देंगे उनको, सबको वही सुपरमैन वही बैटमैन डबल रोल करेंगे। हर मैन सूखा सुपरमैन सुपरमैन मेरा ना है प्लान। सूखा सुपरमैन। Man, we should write some मुझे rap. भैया, let's wrap the video. That's my rap for you. We're gonna wrap the video now. This is it from Anthony, Joe, and Russo. Hell yeah, bitches. Hell yeah. Yeah.